देखो लास्ट क्लास तक अपन ने जो स्टडी किया था उसके अंदर अपन ने एयर गैप का जो एमएमएफ है वो कैलकुलेट कर लिया था, और स्टेटर के जो टीथ थे उसका जो एमएमएफ था वो कैलकुलेट कर लिया था। अब आज की क्लास के अंदर अपन तीन और चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। पहले आपका एमएमएफ फॉर स्टेटर टीथ, सॉरी रोटर टीथ का जो एमएमएफ वो कैलकुलेट करेंगे। देन फिर एमएमएफ फॉर स्टेटर कोर करेंगे, और लास्ट में करेंगे एमएमएफ फॉर रोटर कोर। और उसके बाद में अपन निकालेंगे कि इसकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है कल अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था एमएमएफ और स्टेटर टीथ तक। अब आज अपन एमएमएफ और रोटर टीथ अपन बात करेंगे। तो देखो एमएमएफ और रोटर टीथ के अंदर मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये है मेरा रोटर की ये रोटर का डायग्राम है बेसिकली। इसके अंदर ये मेरे रोटर का क्या है, ये मेरा टीथ है, ये मेरे स्लॉट है। दिस इज टीथ, दिस इज स्लॉट, दिस इज टीथ। फिर इसी तरीके से इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब इसके अंदर ये मेरी एक इंटरपोल एक्सिस है, एक मेरी ये एक्सिस है। ये मेरा है डी आर, कैपिटल डी आर है, ये है मेरा रोटर का डायमीटर। अब देखो अपने को क्या निकालना है कि एमएमएफ और टीथ है ना, एमएमएफ टीथ का एमएमएफ निकालना है। तो उसके लिए अपने को पहले फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कहाँ पे, वही सेम प्रोसेस है जो कि अपन ने स्टेटर के अंदर किया है कि सेक्शन 1/3 हाइट ऑफ टीथ फ्रॉम द नेरो एंड। मतलब जो नेरो एंड है ना, सकड़ा एंड है, उससे 1/3 हाइट के ऊपर अपने को क्या निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये मेरी डायमीटर है कैपिटल डी आर। इसी तरीके से इधर जो मेरा होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये मेरी डिस्टेंस होगी, ये भी क्या होगी, मेरी डी आर होगी। ये भी मेरी क्या होगी, डी आर होगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, 1/3 हाइट, यानी नेरो एंड से 1/3 हाइट, यानी नेरो एंड कहाँ था, ये था नेरो एंड। इससे 1/3 हाइट पे ये मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मेरी 1/3 हाइट है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और इसको मैंने डी एस आर मान लिया है। ठीक है, ये डी एस आर मान ली मैंने कि इसकी जो ये हाइट है, जो डेप्थ है, इसको मैंने डी एस आर मान ली है कि रोटर स्लॉट है उसकी डेप्थ है 1/3 हाइट पे, वो है डी एस आर। तो 1/3 पोजीशन कंसिडर होगी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई आपकी, 2/3। ये 2/3 आपकी यहाँ बच गई है नीचे। तो इसी तरीके से अगर मैं ऊपर भी बात करूँ, ऊपर में बात करूँ तो ये वाली पोजीशन है, ये मेरी 1/3 हाइट है इतनी, और ऊपर वाली जो है वो मेरी कितनी है, 2/3। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी है, मतलब ये 20 वाली डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि टोटल कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है डी आर, जो कि सेम ये की यही होगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी, डी एस आर। इसी तरीके से ये डिस्टेंस कितनी है, डी एस आर, लेकिन कितने टाइम में, 2 टाइम से। तो ऊपर वाला पोजीशन कितना होगा, ये 2/3 डी एस आर, नीचे वाली भी 2/3 डी एस आर। तो इसको मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ऊपर भी है एक नीचे भी है, तो कितना होगा, 2 × 2/3 डी एस आर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी। तो अब अपने को फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है एक 1/3 पोजीशन के ऊपर, कि 1/3 के ऊपर पोजीशन पे आपकी हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए देखो वही ये कल का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अपने स्टेटर टीथ है उसके लिए काम में लिया है। दैट इज बी टी आर एट 1/3, यानी रोटर के जो टीथ है उसकी 1/3 सेक्शन के ऊपर फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, दैट इज 5m अपॉन एस आर। एस आर क्या, स्लॉट पर पोल, इंटू एल आई लेंथ ऑफ आयरन कोर, आयरन पाथ, और डब्ल्यू टी आर 1/3, यानी विड्थ ऑफ रोटर टीथ एट 1/3 डिस्टेंस, यानी विड्थ कौन सी, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है यानी 1/3 पे ये जो विड्थ है आपकी, ये आपको कैलकुलेट करनी है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। ये कल भी अपना फॉर्मूला था, यहाँ पे डी एस आर था बेसिकली, यहाँ पे जो थी वो टी एस था, यानी विड्थ ऑफ स्टेटर टीथ उसका था। यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू टी आर आ गया, मतलब रोटर की आ गई है। वेयर डब्ल्यू टी आर क्या है, डब्ल्यू टी आर है विड्थ ऑफ टूथ एट
विड्थ ऑफ टूथ एट 1/3 हाइट फ्रॉम द नेरो एंड, मतलब जो नीचे का एंड है उससे 1/3 पोजीशन के ऊपर आपकी हाइट कितनी होगी। फिर अपने उसी तरीके से स्टेटर का आपने कैलकुलेशन किया था कि आपकी जो विड्थ है उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मूला है, दैट इज WTR 1/3 कितना होगा, पाई इंटू डी माइनस 2 इंटू DRR/3/SR-WSR। ये वो नोमेनक्लेचर है जो कि अपने कल माने थे, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ। पाई डी क्या आपका डायमीटर है, DRR क्या है, ये है रोटर की डेप्थ, रोटर की डेप्थ कितनी है टोटल, ठीक है। रोटर की डेप्थ का मतलब क्या है, रोटर स्लोट है उसकी डेप्थ का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डेप्थ कितनी है आपकी सर, इसकी रोटर की जो स्लोट है उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो ये DRR हो गया आपका, DRR/3 डिवाइड बाई SR, SR क्या है आपके स्लोट पर पोल, SR आपके स्लोट पर पोल, और WSR क्या है, विड्थ ऑफ स्टेटस रोटर, स्टेटर स्लोट ऑफ रोटर का जो विड्थ है वो उसकी आपकी कितनी है, तो ये आपका निकालना है। तो इस तरीके से आप WTR निकाल सकते हो इस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जहाँ पे DSR क्या है, डेप्थ ऑफ रोटर स्लोट है, और ये है विड्थ ऑफ रोटर स्लोट। तो इस तरीके से अपना फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेशन होगी। फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला ऊपर है अपना, BTR = 5/SR × LI × WTR/P, और WTR है उसकी वैल्यू है 1/3 सेक्शन पे, उसकी वैल्यू आ गई आपकी ये। फिर DSR है, दैट इज डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट, डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट है, तो उसके अंदर ये अपने कैलकुलेशन हो ही गई है। नाउ अब अपने को कैलकुलेशन निकालना है MMF, यानी कैलकुलेशन ऑफ MMF निकालना है। तो ये देखो, जैसे अपने हमेशा 60 डिग्री पे लेके आए हैं, जैसे स्टेटर स्लॉट था उसके अंदर भी स्टेटर के जो टीथ थे उसके अंदर भी जो स्लॉट लिया था अपन ने, या जो फ्लक्स डेंसिटी ली थी वो ली थी अपने 60 डिग्री के ऊपर। तो जो रोटर का जो टीथ है उसके ऊपर फ्लक्स डेंसिटी आपकी 60 डिग्री पे कितनी है, वो है BTR 60। तो BTR 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.36 इंटू BTR 1/3। ये वो सारे के सारे वही नोमेनक्लेचर है या वो की वही चीज़ें जो ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। तो 1.36 इंटू BTR 1/3। फिर MMF अपन निकालेंगे, तो MMF एम्पियर टन फॉर रोटर टीथ, ATR का मतलब एम्पियर टन्स फॉर रोटर टीथ, ये होगा आपका स्मॉल ATR TR इंटू DSR। DSR तो क्या है बेसिकली आपका कि डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट, डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट। और जो ATTR है वो है ATTR कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द BH कर्व करस्पॉन्डिंग टू BTR 16 यानी BTR 16 है उसका आपने BH कर्व बनाया, और उस BH कर्व का जो एरिया होगा दैट विल सिंपली रिप्रेजेंट द ATTR, यानी एम्पियर टन्स फॉर रोटर इनटू डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होकर आपके क्या निकल जाएगा, MMF निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन MMF फॉर रोटर टीथ भी अपन कैलकुलेट कर सकें। तो अभी तक अपने एयर गैप का कैलकुलेट कर लिया, देन स्टेटर टीथ का कैलकुलेट कर लिया, देन रोटर टीथ का कैलकुलेट किया। अब अपन बात करते हैं MMF और स्टेटर कोर, MMF और स्टेटर कोर। अब स्टेटर कोर के लिए अपन क्या करते हैं, MMF कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। तो MMF और स्टेटर अगर कॉल करोगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस डायग्राम को अपन समझते हैं। तो इस डायग्राम को जब अपन समझेंगे तो इसमें क्या है कि स्टेटर का कोर और स्टेटर के स्लॉट है उनका मैंने डायग्राम बनाया है। तो ये मेरे क्या है, बेसिकली ये मेरा पूरा स्टेटर है जिसके अंदर ये मेरे स्लॉट्स हैं, ये मेरा यहाँ पे मेरे कंडक्टर होंगे, मतलब ये मेरा बेसिकली ये तो है मेरा ये बोल सकता हूँ टीथ है, और ये मेरा स्लॉट है, ये मेरा टीथ है, देन ये स्लॉट है, देन ये टीथ है, देन ये स्लॉट है। तो इसके अंदर मैंने कुछ नोमेनक्लेचर यूज़ किए हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो D है ये तो आपका डायमीटर है, ठीक है। फिर एक DCS की है, ये जो DCS है ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वाली है, मतलब ये जो बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसको अपन बोलते हैं डेप्थ ऑफ स्टेटर कोर, कि जो स्टेटर की जो कोर है, क्योंकि बेसिकली स्टेटर कोर है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि टीथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये DCS में मान लेता हूँ कि DCS मेरी क्या है, स्टेटर की कोर है। फिर DSS क्या है मेरा, कि ये जो लेंथ है यानी जो मेरी टीथ है, या ये जो मेरा स्लोट है, इस स्लोट की टीथ मान लो या स्लोट मान लो, इसका जो डेप्थ है दैट इज योर स्टेटर स्लोट की जो डेप्थ है उसको DSS मान लिया है। तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ को अपने को कैलकुलेट करना है। जब अपन लेंथ कैलकुलेट करेंगे
तो अपने लेंथ कैलकुलेट किया, तो इसको अपन बोलते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ थ्रू स्टेटर कोर, यानी स्टेटर कोर के थ्रू जो लेंथ है उसका पाथ है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी LCS। LCS क्या है बेसिकली कि जो स्टेटर कोर है आपका, स्टेटर कोर है उसकी पाथ कितना है उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1/3 पाई इंटू पाई ब्रैकेट में आपका डी क्या आपका डायमीटर है, और DSS क्या है आपका, DSS है कि ये जो स्टेटर की जो डेप्थ है वो कितनी है आपकी, स्टेटर की डेप्थ कितनी है स्टेटर कोर की, और जो DCS है वो DCS क्या है आपकी ये वाली डिस्टेंस, और DSS क्या है आपकी स्टेटर का जो टिथ है उसका डेप्थ कितनी है, या डेप्थ ऑफ स्टेटर कोर। DCS और DSS क्या है डेप्थ ऑफ स्टेटर स्लोट। ओके, तो इस तरीके से अपन LCS की वैल्यू को कैलकुलेट की कर सकते हैं। फिर अपने को MMF और स्टेटर कोर निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी ATCS का मतलब क्या है कि स्टेटर कोर है उसके इम्पिडेंस होंगे स्मॉल ATCS इंटू LCS। तो LCS तो क्या है अभी जो अपने कैलकुलेट की है, LCS तो अपन कैलकुलेट की है ये वाली, ये अभी LCS कैलकुलेट की, तो LCS तो यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना, LCS तो ये निकल के आ गया आपका। और जो स्मॉल ATCS है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं MMF पर मीटर ATCS corresponding to the फ्लक्स कैलकुलेशन इज फाउंड फ्रॉम BH कर्व, यानी BH कर्व है उसकी हेल्प से अपन फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो ATCS है उसको अपन BH कर्व से, यानी B एवरेज इंटू आपका जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है उसकी हेल्प से अपन इसकी एरिया को जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी योर ATCS, मतलब स्टेटर कोर है उसके लिए आपका ये MM अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BH कर्व यहाँ से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, या इसकी हेल्प से अपन ये कैलकुलेट हो गया। LCS आपका कैलकुलेट है ये बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला है सिंपल, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ से अपन MMF स्टेटर कोर यहाँ से निकल सकता है। देन लास्ट में बच जाता है आपका MMF फॉर रोटर कोर। तो MMF फॉर रोटर कोर के लिए पे अपने को एक डायग्राम है, ये आपका रोटर का डायग्राम है। इस रोटर के डायग्राम के अंदर ये आपको एक स्लॉट दिख रहा है, इस स्लॉट की जो डेप्थ है इसको मैं मान के चलता हूँ DSR, यानी डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट। और इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी ऊपर से लेके, यानी मैं मान लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ DCR, मतलब रोटर का जो कोर है, रोटर की जो कोर है उसकी अगर मैं डिस्टेंस को DCR मान लेता हूँ, जिसको मैं नोमेनक्लेचर कर दिया DCR, रोटर कोर की डेप्थ। और DSR क्या है मेरा डेप्थ ऑफ रोटर स्लॉट। तो और DR मेरा क्या है डायमीटर है, ये तो रोटर का डायमीटर है। तो इसकी हेल्प से अगर लेंथ ऑफ पाथ थ्रू रोटर कोर, जैसे यहाँ पे निकाला था अपना लेंथ ऑफ पाथ थ्रू स्टेटर कोर, उसी तरीके से यहाँ पे अपन निकालेंगे लेंथ ऑफ पाथ थ्रू रोटर कोर, लेंथ ऑफ पाथ थ्रू रोटर कोर। तो उसका फॉर्मूला होगा LCR इक्वल टू होगा 1/3 पाई इंटू D-2 DCR माइनस DSR। तो DSR तो क्या आपका कि जो स्टेटर रोटर का जो स्लॉट है उसकी डेप्थ कितनी है, और DCR क्या है कि रोटर की जो कोर है उसकी आपकी डेप्थ कितनी है डिवाइड बाई P। तो यहाँ पे LCR अपने कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, या इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देन अपने को फाइनली निकालना है MMF फॉर रोटर कोर। तो MMF फॉर रोटर कोर निकालना है तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज कैपिटल ATCR इक्वल टू होगा ATCR इंटू LCR की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है। LCR की वैल्यू क्या होगी आपकी दिस वन, LCR की वैल्यू होगी आपकी दिस वन, ये होगी आपकी LCR की वैल्यू। ठीक है, LCR की वैल्यू होगी। और अब अपने को जब MMF निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी ये LCR तो अपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, और ATCR किससे कैलकुलेट करेंगे MMF पर मीटर ATCR के corresponding टू फ्लक्स डेंसिटी इज फाउंड फ्रॉम द BH कर्व, यानी जो BH कर्व है उस BH कर्व से अपन क्या कर सकते हैं जो ATCR उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया MMF और रोटर स्लॉट भी कैलकुलेट कर लिया। तो MMF और स्टेटर स्लॉट और MMF और रोटर स्लॉट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम से फॉर्मूले हैं। बस आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये DCS है, ये क्या है आपका स्टेटर की जो कोर है उसकी डेप्थ कितनी है, और DSS क्या है आपका कि जो स्टेटर स्लॉट है उसकी डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पे तो इस फॉर्मूले में ये काम आ जाएगा। और सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या है कि DSR दैट इज रोटर की जो स्लॉट है उसकी डेप्थ कितनी है, और DCR क्या है आपकी रोटर की कोर की डेप्थ कितनी है।
By using those formulas, we can calculate the MMF for the rotor core as well as MMF for the stator core. तो इस तरीके से अपन ने कल से लेके आज तक अपन ने एयर गैप है उसके एमएमएफ अपन ने कैलकुलेट किए हैं, देन अपन स्टेटर के जो टीथ है उसके एयर गैप एमएमएफ कैलकुलेट किया, देन रोटर के जो टीथ है उसके अपने एमएमएफ कैलकुलेट किया, देन रोटर जो रोटर का स्टेटर का कोर है उसकी वजह से जो एमएमएफ है वो कैलकुलेट किए, और फाइनली फिर एमएमएफ किया अपने कैलकुलेट रोटर कोर के लिए। तो अगर सबको अपन समराइज करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी मशीन के अंदर जो टोटल एमएमएफ होगा, द ओवरऑल एमएमएफ इन द मशीन दैट विल बी इक्वल टू 80-60। 80-60 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 60 डिग्री पे ही ले रहे हैं अपन। जो भी अपने कैलकुलेशन की है वो 60 डिग्री पे की है। उसका रीज़न मैंने कल बताया था कि जो अगर आप एमएमएफ की वेव है उसको अगर आप साइनोसॉइडल मानते हो तो फ्लक्स है वो फ्लैट टॉप रहता है, और अगर आप मीन वैल्यू लोगों ने उसकी तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है, और अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू बहुत कम मिलती है। तो अपने को क्या करते हैं कि 60 डिग्री इंटरपोल एक्सिस है, उस 60 डिग्री के एंगल पे अपने को फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एमएमएफ आएगा दैट विल बी 80-60 होगा, वो ATG समेशन किस किस का होगा कि एयर गैप जो एमएमएफ है, एयर गैप का एमएमएफ प्लस में स्टेटर का जो टीथ है उसका एम्पियटेंस मतलब एमएमएफ, फिर है रोटर के जो टीथ है उसके एम्पियटेंस मतलब आपका एम्पियटेंस कितने होंगे, और उसके बाद में आपका जो स्टेटर का कोर है उसके एम्पियटेंस कितने होंगे वो, और लास्ट में आपके रोटर की जो कोर है उसके एम्पियटेंस कितने होंगे। तो फाइनली अपन ने ये 5 टाइप के टोटल एमएमएफ कैलकुलेट किए कल से लेके आज तक। तो इनका जो टोटल एमएमएफ होगा उनका समेशन क्या होगा आपका दिस वन। फिर करॉस्पॉन्डिंग टू दिस मैग्नेटाइजिंग करंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया था कि अपन नो लोड कैलकुलेशन करंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और नो लोड करंट अपन कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं क्योंकि नो लोड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और नो लोड करंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में दोनों करंट मतलब एक तो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट आपके पास में होनी चाहिए, और दूसरी आपके पास में जो वाट लॉस कंपोनेंट है या द करंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आयरन लॉस यू मस्ट हैव बाई सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द नो लोड करंट। यानी अपने पास में मैग्नेटाइजिंग करंट भी होनी चाहिए और प्लस में आपकी आयरन लॉस की वजह से जो करंट आ रही है वो भी आपकी होनी चाहिए। तो पहले अपन मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग करंट को फाइंड आउट करने के लिए अपन ने एयर गैप हुआ, स्टेटर का टीथ हुआ, रोटर का टीथ हुआ, स्टेटर का कोर हुआ, रोटर का कोर हुआ, इन सब का अपने एमएमएफ कैलकुलेट किया, और एमएमएफ कैलकुलेट करने के बाद में अपन मैग्नेटाइजिंग करंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट का सीधा साधा रिलेशन है आपके एमएमएफ से या फ्लक्स से। ओके, तो जब आपने इसको कैलकुलेशन किया तो आई म्यू दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इक्वल टू 0.27 इंटू नंबर ऑफ पोल इंटू 80-60, और 80-60 क्या आपकी ये समेशन ऑफ ऑल दीज। अब एक मेरे को बात बताओ कि इस फॉर्मूले के अंदर जब 80-60 आ रहा है, 80-60 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने को सारे के सारे ये एयर गैप आपके एमएमएफ आपको पता होनी चाहिए, एमएमएफ सारे के सारे पता होंगे तभी आप 80-60 को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ पोल इंटू 80-60 डिवाइड बाई KWS इंटू TS। KWS क्या आपका वाइंडिंग फैक्टर है, KWS क्या आपका वाइंडिंग फैक्टर है, और TS क्या आपके स्टेटर टर्न्स पर फेज की, स्टेटर के जो टर्न्स है पर फेज में वो कितने आपके हैं। तो इस तरीके से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग करंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट। अगर लॉस कंपोनेंट अपने को करंट मिल जाएगा तो देन वी विल कैलकुलेट द नो लोड करंट। तो अपन क्या करेंगे, तो अपने को लॉस कंपोनेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आयरन लॉस पहले सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो आयरन लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं कि अपने को मशीन के अंदर टोटल आयरन कितना लगेगा इसका वेट आपको केजी के अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, उसका वेट आपको केजी के अंदर पता होना चाहिए कि कितना आपका केजी। सपोज करो कि कोई मशीन है उसको डिजाइन करने के लिए आपको 2 केजी अगर मान लो आयरन लग रहा है तो 2 केजी आपका आयरन हो गया। फिर क्या होता है कि एक अपने पास में टेबल होती है, उस टेबल में क्या होता है कि स्पेसिफिक आयरन लॉस होते हैं। मतलब अगर कहीं किसी मशीन में अगर 2 केजी मान लो कि आयरन यूज किया है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग कितने लॉस आयरन के होंगे उसके अंदर, उसकी वैल्यू W/kg मतलब वाट पर केजी, मतलब 1 केजी के अंदर कितने वाट का लॉस होगा उसकी वैल्यू अपने को पता होती है। यानी अपने पास में एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, उससे कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। तो अब सपोज करो कि मान लो कि
kg के करॉस्पॉन्डिंग मान लो कि आपके स्पेसिफिक जो आयरन लॉस है उनकी वैल्यू सपोज करो कि 5 वाट है, 5 वाट पर केजी है मान लो, और आपने टोटल मान लो कि 10 kg आपने पूरा आयरन यूज किया है, तो इसका मतलब कितना हो गया 10 × 5, 10 × 5 मतलब 50 वाट के कितने कौन से लॉस हो जाएंगे आपके आयरन लॉस इसके अंदर हो जाएंगे, 50 वाट कितने हो जाएंगे आयरन लॉस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो आयरन लॉस। किस तरीके से कि आपने टोटल आयरन कितना यूज किया है मशीन के अंदर, टोटल आयरन कितना यूज किया है और उसकी स्पेसिफिक आयरन लॉस उसका कितना है, उसका स्पेसिफिक आयरन लॉस कितना है, दैट इज W/kg, W/kg यानी वाट पर केजी। इस तरीके से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो मशीन की जो रेटिंग है कि कितनी रेटिंग की आपको मशीन बनानी है, उसके करॉस्पॉन्डिंग एक टेबल होती है कि मशीन की रेटिंग के अकॉर्डिंग उसमें फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज कितने होंगे, वो उस मशीन रेटिंग के बेसिस पे फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी अपने को कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। मतलब एक रेट अलग अलग रेटिंग की मशीन पे कितना फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगा। विंडेज का मतलब फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण है उसकी वजह से कितना लॉस होगा, विंडेज का मतलब क्या है वाइंडिंग सॉरी क्या है जो विंड है मतलब एयर है, उस एयर के फ्रिक्शन से कितना आपका लॉस होगा। तो उस चीज़ को भी अपन मशीन की जो रेटिंग है उसके क्रॉसपॉन्डिंग अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मशीन नो लोड पे आपकी वर्क करती है, नो लोड पे कोई भी वर्क करती है, मतलब आपने कोई भी लोड नहीं कनेक्ट कर रखा है, तो उस टाइम पे मशीन पे दो ही लॉस होते हैं, एक होता है आपका आयरन लॉस और दूसरा होता है फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। तो इसका मतलब टोटल लॉस कितने हो जाएंगे आपके नो लोड कंडीशन पे, टोटल लॉस नो लोड कंडीशन पे हो जाएंगे आपके, एक तो आयरन लॉस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। तो टोटल हो जाएगा आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, पहला है आयरन लॉस, दूसरा है फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। तो अब अपने को अगर आई एल मतलब लोड कंपोनेंट निकालना है तो आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज 3V या √3VL/IL या 3V फेज I फेज इंटू कोस फाइव इक्वल टू, या कोस फाइव नोट इक्वल टू क्या होता है आपका P नोट या W नोट। मान लो कि टोटल आपके नो लोड पे लॉस कितने हो रहे हैं, सपोज करो P नोट हो, उसकी समेशन किस किस का होगा, आयरन लॉस प्लस फ्रिक्शन लॉस है। √3 वी फेज आपको पता ही है, ये कौन सी करंट होगी, यही करंट आपकी क्या होगी नो लोड करंट होगी, दैट इज √3 V0 I0, जिसमें आप नो लोड आपने कैलकुलेशन भी की होगी, क्या नाम है उसकी, जब आप ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट करते हो उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू आती है वाट मीटर की, दैट इज √3 V0 I0 cos फाइ नॉट इक्वल टू P नॉट। तो आप वाट मीटर की जो रीडिंग है उसी को सब्सटीट्यूट करके उसकी वैल्यू को पुट करके आप क्या कर सकते हो, आई नोट की कैलकुलेशन को कर सकते हो। और हमेशा पता है कि नो लोड टेस्ट होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, आपका रेटेड वोल्टेज के ऊपर होता है, जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो लॉस कंपोनेंट है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल लॉस कहाँ से आएंगे आपके, आयरन लॉस प्लस में फ्रिक्शन लॉस, वोल्टेज पर फेज आपको पता ही है कितना आएगा। तो इस तरीके से, और कोस फाई आपको पता चली जाएगा क्योंकि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट आपको पता चल गई है। तो इस तरीके से अपने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग करंट निकाल ली बाय यूजिंग कैलकुलेशन ऑफ एमएमएफ, और आपने लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट निकाल लिया, दैट इज आई एल, कहाँ पे आई सी बोलते हैं, कहाँ पे आई डब्ल्यू मानते हैं, जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए। आई एल मैंने मान लिया यहाँ पे लॉस कंपोनेंट, तो ये वैल्यू यहाँ से भी निकल गई है। तो अब अपने को फाइनली दोनों की दोनों वैल्यू निकल गई है, तो फिर अपन आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई नोट की वैल्यू क्या होगी आपकी, √I μ² प्लस में IL²। तो आई म्यू क्या होगा आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, और आई एल क्या होगा आपका लॉस कंपोनेंट। तो by calculation of I mu and IL we can calculate the I node, that is no load current। तो इस तरीके से अपन नो लोड करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस नो लोड करंट की वैल्यू को अपन डिजाइनिंग, मशीन की डिजाइनिंग है उसके अंदर काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो टॉपिक है कि नो लोड करंट कैलकुलेशन है ये आपका कंप्लीट होता है। अब अगर किसी को डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो, और इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है